हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का मैथ्स बाय अंजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पढ़ना नहीं सीखना है। तो आज हम आप लोग के साथ जुड़े हैं एसबीआई क्लर्क 2025-26 की आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग एसबीआई क्लर्क पीवाईक्यू 2024-25 का फुल डिस्कशन करेंगे मैथ्स के सेक्शन का, जिसमें आप जानते हैं 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको 20 मिनट में कैसे करना है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे त्वरित गति से और इसका फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अलाइन करते हैं अपने कंटेंट और मेंटालिटी को अपने आने वाले एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए। तो एसबीआई क्लर्क प्री 2024-25 के लिए देखेंगे हम लोग, जो आपका हो चुका है उसी का पीवाईक्यू देखेंगे। मेमोरी बेस्ड पेपर है जो कि 28 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो उसका मैथ्स का सेक्शन हम लोग देखेंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आपको कि इसमें जो आपके 35 क्वेश्चन आए थे उसमें सिंप्लीफिकेशन के, ध्यान देना बेटा, सिंप्लीफिकेशन के आपके 10 क्वेश्चन आए थे। डीआई का 2 सेट था, एक सेट में 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से थे। केसलेट भी आए थे, दो केसलेट आए थे और एक केसलेट में 3 क्वेश्चन और एक केसलेट में 2 क्वेश्चन, नहीं टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो 10 और 10 20, 20 5 25, यानी बच गया 10 और 10 क्या आए थे बेटा आपके मिसक्लेनियस आए थे। तो इस तरीके से आपका एसबीआई क्लर्क 2024-25 हुआ था, जिसमें ये कंटेंट आपका आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो ये 140 से पूरी तरह कट जाएगा 4 बार, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 64 गुड़े क्वेश्चन मार्क, x कर लिया बराबर 16 से ये 4 बार कटेगा बच्चों, तो x बराबर 1/4 और 1/4 को क्या लिख लिया 0.25 लिख लिया। अब ये 17 का क्यूब है तो 17 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं 289 और 1 17 बच जाएगा, और नीचे 8.5 आएगा, उसको 17/2 लिखो तो 17 और 2 ऊपर चला जाएगा और 12 आकर इधर ऐड हो जाएगा और ये दे देगा आपको x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। 1 17 यहाँ से कट गया तो 289 का दुगना कर लिए, 9 दूनी 18, 28 दूनी 56, 57 और उसमें 12 जोड़ देना है तो 80 और 90 590 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 544 हो गया और डिवाइड आपका क्या है, इसको 17/2 लिखेंगे तो 2/17 हो जाएगा और गुड़े क्या है बेटा 4 है, तो 17 से को काट लिया, 17 3 51, 17 दूनी 34। ठीक है ना, 2 का पावर क्वेश्चन मार्क है तो ये 2 का पावर क्या है 5 है और ये 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 2 है बराबर 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो बेस सेम है तो पावर ऐड जो हो जाएगा 2 का पावर 8 बराबर 2 का पावर x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी प्यारे बच्चों 8 आ जाएगी। x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 हो गया, माइनस 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 11 3 33 हो गया, तो 169 में आपको 69 माइनस कर देना है तो 100 आ गया x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। इसी तरह x स्क्वायर बराबर ये कितना है बेटा आपका 2 का पावर 6 हो जाएगा 64। एक काम करो, ये भी ठीक है, 2 का पावर 64 हो, 2 का पावर 6 64 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इंटू 100 बराबर 3600 हो गया, तो 2 0 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 36 हो जाएगा। x क्यूब और 32 का पावर 2 का पावर 5 है, होल स्क्वायर 2 का पावर 10 हो जाएगा, 2 का पावर 9 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 का पावर 9 कॉमन करेंगे, 2 - 1 हो जाएगा और 2 का पावर 9 हो जाएगा क्योंकि 2 - 1 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, पावर कट जाएगा तो x बराबर 2 का क्यूब यानी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2844.8 जो है उसको कॉमन कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा, तो 2844.8 इंटू 4 कर देना है, तो 4 × 32, 4 × 16 3 19, 4 × 16 17, 8 × 32 33 3 और 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा और यहाँ 0.11 379.2। नेक्स्ट 1640 हो गया और डिवाइड बाई 4.1 हो गया और माइनस ये कितना हो रहा है 0, 5 दूनी 10, 5 ये 1600, ये बेटा 4 बार में कट रहा है, एक एक्स्ट्रा 0 लग जाएगा, तो 400 - 1600 तो निगेटिव आएगा ना बच्चों, तो यानी नन ऑफ दीज लगा दीजिए। यहाँ से ये 9 बार कट जाएगा, 12 से इसको काट दीजिए तो 12 7 84, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 9 दूनी 18 कर लीजिए। ठीक है ना, और ये 18 चौक 72 हो जाएगा और ये 9 से ये 2 बार हो जाएगा, 2 से ये 100 बार हो जाएगा, तो हाँ कितना आ गया 100 आंसर आ गया बेटा आपका, केवल कैंसिलेशन था इसमें।
अब यहाँ से 19 दूनी 38 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए तो 72 यानी 720 हो जाएगा। 14 दूनी 28 यानी 280 हो जाएगा, माइनस 0 2 7 2 9 और ये 7, ठीक है ना, निगेटिव में आंसर आ रहा है, 280 माइनस करा लेना है, 0 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा और यह 7 हो जाएगा, तो -7640, ठीक है। आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाया गया 4 डिफरेंट क्लासेस ABCD में, ठीक है ना। ABCD क्लासेस है, गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या दी गई है, हमें एवरेज निकालना है C और B का, व्हाट परसेंट लेस देन गर्ल्स इन D। तो C और B का एवरेज बॉयज़, C और B का एवरेज बॉयज़, तो ये कितना हो गया 126 हो गया, बटे में 2 करके एवरेज निकाल लेंगे। व्हाट परसेंट था गर्ल्स इन D, D का गर्ल्स कितना है बेटा 84 है, तो ये 2 से काटा तो ये 6 बार और ये 3 बार, ठीक है ना। तो 9 आप काट सकते हैं, 7 9 63 और ये 12, यानी कि 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा ना, 3 3 9 3 4 के 12। तो पहला वाला दूसरे से कितना कम है बेटा 1, ये किससे कम है 4 से इंटू 100, तो 25% आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो निकालना है B और C की गर्ल्स पकड़ के, तो B और C की गर्ल्स कितनी होगी 72 हो गई, और D के बॉयज़ ले लेना है, D के बॉयज़ कितने हो गए 72 हो गए, तो रेशियो 1:1 हो गया बच्चों। F में अब देखो F यहाँ पे दिया नहीं है तो F को रिलेट करा रहा है, F में बॉयज़ 20% ज़्यादा है B से, तो B के बॉयज़ कितने हैं 90, 90 का 20% यानी 1/5 यानी 18 ज़्यादा है। तो और क्या कह रहा है गर्ल्स जो है 5/6 हैं C के गर्ल्स की, C की गर्ल्स कितनी 12, और 12 का 5/6 कितना हो गया बेटा 10, ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन F, तो 90 में तो 20% मोर था बेटा, ये ध्यान रखना, तो 90 में 18 जोड़ो 108 आ जाएगा, और यहाँ पे केवल 5/6 करना था तो वो 10 आ गया, तो इसको जोड़ दिया तो 118 आ गया, ठीक है ना, वो बढ़ाना था इसलिए जोड़ा। 25% प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितनी, तो टोटल स्टूडेंट कितने 48, 48 का 25 अगर प्रेजेंट है तो 75 एब्सेंट है, 75 कितना होता है 3/4 होता है, तो ये हो जाएगा 12 3 36 स्टूडेंट क्या है एब्सेंट है। टोटल स्टूडेंट B और A के टुगेदर, B और A के टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ का टोटल स्टूडेंट पहले निकाल लो, तो ये हो जाएगा 69 और ये कितना हो जाएगा 150, यानी इन दोनों का टोटल कितना हो गया 9 और 219। कह रहा है कि ये 219 जो है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल गर्ल्स इन D, टोटल गर्ल्स इन D कितना है बेटा 84 है, तो इसका आपको अप्रॉक्स परसेंटेज निकाल लेना है। तो यहाँ पे लगभग कितना हो जाएगा बेटा आपका 260%, कैलकुलेट करिए इसको, लगभग 260% आ जाएगा, कैलकुलेशन आप देखिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मंथ ऑफ द जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन जनवरी इज ₹20, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मंथ ऑफ द फरवरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ द जनवरी, तो फाइंड करना है रेवेन्यू ऑफ फरवरी। तो 20 जो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है अगर उसमें हम 20% बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 24 रुपये हो जाएगा फरवरी का। फरवरी में टोटल 140 प्रोडक्ट बेचे गए हैं, एक प्रोडक्ट 24 रुपये का, तो 140 प्रोडक्ट कितने का ये पता कर लीजिए। तो 240 और 24 चौक का 96, तो ये 6 हो जाएगा, 9 4 13 और ये 3 33 60 रुपये हो जाएगा फरवरी का। जून में प्रोडक्ट सोल्ड इज एवरेज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन द जैन एंड फेब, तो जैन एंड फेब में कितना प्रोडक्ट सोल्ड किया गया 120 और ये कितना 140, तो टोटल कितना प्यारे बच्चों 260। तो एवरेज के लिए क्या करो डिवाइड बाई 2 करो 130। तो जून में जो है प्रोडक्ट सोल्ड इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन द जनवरी एंड फरवरी। यदि आपका 20% प्रोडक्ट सोल्ड किया गया हो तो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड कितना है 130, और यही क्या है 20% है, तो अनसोल्ड कितना होगा 20% अगर सोल्ड किया गया तो 80% अनसोल्ड हो गया। तो कितनी बार कट गया बेटा 4 बार कट गया, 13 चौका 52 520, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन द गिवन मंथ, तो सबको जोड़ लीजिए 120 यहाँ आ रहा है, 140 यहाँ आ रहा है, 150 यहाँ आ रहा है और 180 यहाँ आ रहा है, यानी 590 हो रहा है। और कितने साल कितने महीने का 4 महीने का, 4 एकम 4 4 चौके 16 4 सत्ते 28 4 पंजे 20 147.50 हो जाएगा। रेशियो निकालना है प्रोडक्ट सोल्ड इन जैन एंड फेब, तो जैन एंड फेब का अगर देखें तो जैन और फेब का टोटल आपका हो रहा है 260, ठीक है ना 260 हो रहा है टुगेदर टू द प्रोडक्ट सोल्ड इन द अप्रैल। अप्रैल में कितना बेचा गया बेटा 180 बेचा गया, 0 0 कटने के बाद 2 से काटो तो 13 और 9 का रेशियो आ जाएगा।
प्रोडक्ट सोल्ड इन द मंथ ऑफ द मार्च, मार्च का प्रोडक्ट कितना है बेटा 150 है। व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में कितना बेचा, देखो मार्च का यहाँ पे कितना है 150 और जनवरी का कितना है 120, तो 150 120 का कितना परसेंट है, बस ये पूछ लिया गया है। अगर देखेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ से ये 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125% आ रहा है आपका। ठीक है, ये केसलेट आया हुआ है, बहुत आसान सा है। ठीक है, रेशियो दिया है नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाई ए और बी 4-7 का, ठीक है ना, और क्या दिया है नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए 20 लेस देन है पिज्जा सोल्ड बाई बी। टोटल जो बर्गर पिज्जा है सोल्ड बाई बी 150 है और टोटल पिज्जा ए का 40 है। ए का टोटल पिज्जा 40 है और 40 क्या है, रेशियो में 4 यूनिट है ना, देखो तो 4 यूनिट हो गया, तो रेशियो द नंबर ऑफ द पिज्जा सोल्ड बाई ए टू बी, तो ए का 4 यूनिट है तो बी का कितना 7 यूनिट, यानी 70 पिज्जा हो गया बी का। अब बेटा इन दोनों का सम कितना 150 दिया हुआ है, तो 150 में 70 हटाओ, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है ना, और क्या बोला गया, ए का बर्गर 20 कम है बी के पिज्जा से, तो बी का पिज्जा 70 है, 70 में 20 कम कर दो तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। बस सिंपल सा है। ठीक है ना, इन दोनों का सम दिया था 150 तो माइनस करके निकाल लिया। ठीक है ना, तो 40 70 50 80, तो बर्गर ऑफ ए जो कि आपका ए का बर्गर 50 है, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पिज्जा ऑफ बी, पिज्जा ऑफ बी टेबल में देखिए बेटा, पिज्जा ऑफ बी कितना है 70 है इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 500/7, तो 71 होल, तो 0.42 हो जाएगा, यही एक ऑप्शन है। ठीक है ना, तो 71.42%। बर्गर ऑफ सी 25% ज़्यादा है ए से, तो हमें डिफरेंस निकालना है सी के बर्गर और ए के पिज़्ज़ा का। तो बेटा ये बताओ, अगर हम ए का पिज़्ज़ा 40 है, 40 का 1/4 करें तो 10 आएगा ना, और यही 10 ज़्यादा है सी का बर्गर किसके, ए के पिज़्ज़ा से, तो आंसर कितना हो गया 10, और कुछ करना नहीं है। टोटल मेल प्लांटेड ट्रीज ऑन सैटरडे इज 400 है, तो सैटरडे को टोटल 400 है। ठीक है ना, और टोटल मेल प्लांटेड ट्रीज ऑन संडे, संडे जो है 60% ज़्यादा है सैटरडे से, तो सैटरडे में ये 400 में 60% बढ़ा दो तो 160 कर दो, तो 16 चौका 64 640 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है रेशियो दिया है टोटल मेल टू टोटल फीमेल प्लांटेड ट्रीज ऑन संडे, संडे का मेल और फीमेल का रेशियो दिया है, तो मेल 640 है जो कि 8 यूनिट है, तो 3 यूनिट निकाल लो, तो 8 3 24 240 आ जाएगा। टोटल फीमेल हु प्लांटेड ट्रीज ऑन सैटरडे 40 कम है संडे से। ठीक है ना, संडे का 240 है, तो 240 में से क्या करो 40 हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इसको 200 कर लो, तो देख लो यही कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। 400 200 640 240, 400 200 640 240। अब क्या दिया गया है सम निकालिए फीमेल सैटरडे, सैटरडे की फीमेल कितनी है 200, एंड द मेल संडे, संडे का मेल कितना है ग्राफ में 640, तो कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, डिफरेंस निकालना है मेल और फीमेल का संडे का, तो संडे के मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 640 और 240, दैट इज कितना 400। मिसलेनियस क्वेश्चन, एवरेज वेट 40 स्टूडेंट का 35 kg दिया है, वेट ऑफ 2 स्टूडेंट रॉन्गली एंटर्ड एज ये जो कि 84 है, जबकि लेना कितना था 80 लेना था, तो बेटा करेक्टेड एवरेज निकालना है, तो गलती से 84 ले लिया, लेना था 80, तो कितना ज़्यादा ले लिया 4, यानी एवरेज में कितना 40 के एवरेज में कितना ज़्यादा ले लिया 0.1, यानी 0.1 एक्स्ट्रा पड़ गया, तो 35 में से 0.1 घटा दो 34.9 हो जाएगा, तो 34.9 ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, अगला वाला चले, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 270, जब इसको 10% लॉस से बेचा जा रहा है, तो अगर सीपी 100 है तो 10% के लॉस पर ये 90 हो जाएगा, तो 35% के प्रॉफिट पर प्रॉफिट परसेंट बताना है, 35% के प्रॉफिट पे प्रॉफिट बताना है, तो 35 की वैल्यू निकाल लो, तो 9 3 27 हो गया, 35 यहाँ 105 हो गया, तो ये हो जाएगा। पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 9 और 6 घंटे में भरते हैं, पाइप सी 7.5 आवर लेता है इम्पटी करने में, 7.5 को हम 15/2 लिख देते हैं। अब एलसीएम 90 हो गया, 10 बार कटा 15 बार कटा, तो 12 ये आ जाएगा। ठीक है ना, ओके 115/2 से काटेंगे। आगे लिखा हुआ है पाइप ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला गया, तो ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं 25 यूनिट, तो 3 घंटे में कितना भर देंगे बेटा 75। अब क्या है
देयर आफ्टर केवल 3 घंटे के लिए खोले गए हैं, उसके बाद सी को खोला गया तो कितने समय में वो खाली कर देगा, तो ये 75 सी खाली करेगा, सी का इफिशियंसी कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12×72 दशमलव 12×24 12×5 60, तो 6.25 आ जाएगा। अगर 100 लोग हैं तो 100 में से फीमेल कितनी है 40, तो मेल कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अब मेल के 65% जो है अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स है, तो अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स अगर 65% तो 35% क्या होगा बिलो 50, ठीक है ना। लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स की कितने हो जाएंगे आपके, ये इसके 35% हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से 0 हटा लें और 5 से 2 बार, 5 से 7 बार कर लें और 2 से 3 बार कर लें और 7 3 21 कर लें, और इसी 21 की वैल्यू 4200 दी गई है। और क्वेश्चन में पूछा गया फीमेल्स इन द फैक्ट्री, तो फीमेल कितनी है 40 है, 21 दूनी क्या हो गया बेटा 42 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, तो 8000 फीमेल है। y और p का रेशियो दे रखा है, कह रहा है कि y जो है 75% यानी 3/4 है p का, तो 3/4 लिख दिया। अब इन दोनों का एवरेज अगर देखो तो एवरेज की वैल्यू रेशियो में कितना हो रहा है 4 3 7 का आधा 3.5 हो गया। अब कह रहा है कि एवरेज जो है 30 कम है p से, तो 30 क्या है एवरेज और p का अंतर है जो कि कितना हो रहा है बेटा, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 0.5, ये 0.5 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो 20% ऑफ y कितना है 30, 3 y 3 है, 3 का 20% निकालेंगे तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है ना। 0.6 की वैल्यू निकाल लो, पॉइंट बैलेंस हो जाएगा, 5 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। और वाटर का रेशियो कितना है 3 5 का, ठीक है ना। ये 80 लीटर है बच्चों, x लीटर वाटर निकाल लिया गया, तो उसके बाद रेशियो वाटर टू मिल्क आया है बेटा फाइनल में, तो मिल्क टू वाटर 1:2 हो जाएगा। क्योंकि पानी डाला है तो दोनों में क्या मिल्क सेम होना चाहिए, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 कम 3 3 दूनी 6, इसको हटा दो, ठीक है ना। रेशियो निकालना है, नहीं x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ये बताओ वाटर वाले में कितना बढ़ा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें 8 यूनिट की वैल्यू मालूम है, तो 80 लीटर क्या हो गया 8 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 10 लीटर आ जाएगा। दिया है रेशियो प्रेजेंटेज ए और बी का 5:9 दिया है, ठीक है ना। ध्यान देना ये प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है, और कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स रेशियो ए और बी का दिया है 7:11, तो बेटा गैप इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे गैप 4 साल का है, यहाँ पे भी गैप 4 साल का है, यहाँ 2 का है, अरे वाह यहाँ 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो 4 साल रेशियो में कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। और कह रहा है फाइंड द एज ऑफ बी 2 ईयर्स एगो, तो पहले आप प्रेजेंट एज निकाल लीजिए 9 यूनिट की वैल्यू, तो 36 ये 2 बार में कट जाएगा, और 9 दूनी 18 है, तो प्रेजेंट में अगर 18 का है तो 2 साल पहले कितने का होगा 16 वर्ष का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 वर्ष आ जाएगा। गैप वाले से हो गया ये। एसआई दिया हुआ 20 की दर से 3 साल का, तो 2400 क्या हो जाएगा बेटा, अगर 20 की दर से 3 साल का करें तो 20 × 3 20 3 60, और 10 की दर से 2 साल का सीआई निकालना है, तो x + y + xy/100 लगा लो, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 21 यूनिट, तो 21 यूनिट की वैल्यू निकाल लो बस सीधे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 840, तो कितना हो गया 840 आ गया, ठीक है। ट्रेन x मीटर लंबी है, पोल को क्रॉस कर रहा है 16 सेकेंड में, तो लेंथ में ट्रेन की लेंथ आएगी, डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ आएगी, और स्पीड में ट्रेन की स्पीड आएगी जो कि 25 मीटर पर सेकेंड दिया है, और क्रॉसिंग का टाइम 6 आ जाएगा, तो x की ये वैल्यू हो गई। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है 250 और 25 × 150, यानी कि ये हो जाएगा 400, ठीक है ना। तो ये 400 मीटर आ गया। अब कह रहा है कि अगर इसी में 150 हम जोड़ दें 550 कर दें, तो ये ब्रिज की लेंथ आ गई। अब ट्रेन की लेंथ 400 है, ब्रिज की लेंथ 550 है, तो ब्रिज को क्रॉस करने का टाइम 25 की स्पीड से आपको निकाल लेना है, तो टी आ जाएगा बेटा 950/25, ठीक है ना। तो 25 × 75, 25 × 200, 38 सेकेंड। अस्सी लीटर मिक्सचर है।